हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडी एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी पर जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो गॉस थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गॉस का नियम क्या है, और इस नियम की सहायता से हम जो है सभी के सभी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम की व्याख्या, सब बहुत ढेर सारे जो है एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और गॉस का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गॉस साहब ने ये कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0। दिस इज द गॉसियन लॉ कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना जो है क्या होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। मतलब गॉस साहब ने एक बात ये बताया मेरे प्यारे रसगुल्लों कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, वो पृष्ठ चाहे जैसा हो, तो उससे जितना फ्लक्स गुजरेगा, उन्होंने कहा कि मैं उसकी माप कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ आपका है, बंद पृष्ठ क्या है, सपोज दैट दिस, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, तो अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है और इससे यहाँ पे आर दूरी पर, इस पे ये जो है मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है, और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश लिया डीए। ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, डीए है। और उन्होंने कहा कि अब इस जो क्लोज्ड है आपका पृष्ठ, जो यहाँ पे इससे संबद्ध जो कुल फ्लक्स होगा, ये क्या होगा, कुल टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। जैसे माना यहाँ पे प्लस कोई क्यू चार्ज है और इससे स्मॉल आर दूरी पर जो है एक डीए क्षेत्रफल छोटा सा लिया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पे सपोज दैट एक बिंदु है पी, क्या है बिंदु पी, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, क्या है, ई है, क्षेत्रफल सदिश डी है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल, छोटे से क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटू है, डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए, तो अगर अगर संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए बोले तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, संपूर्ण पृष्ठ के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी, ऐसा कुछ हो जाए, या ई डी हो जाए, ठीक है, ई डॉट डी। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, किसी बिंदु P पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1 ये E
इस बिंदु P पर होगी 1/4πε0 Q/r², ये होगा, ठीक है, Q/r²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और जो ये होगा आपका, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, जैसे छोटा सा क्षेत्रफल डीए है तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन कर दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपको माना गया है क्या 4πr², क्योंकि ये आपका क्या है, एक स्फीयर है, गोला है। तो जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4πr² होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4πr², 4π से 4π r², फाई इज इक्वल टू Q/ε0। दिस इज द गॉसियन लॉ। ये गॉस का नियम है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स गॉस साहब ने कहा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे कितना आवेश माने गुजर रहा है, सॉरी कितना जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है उसकी संख्या जो है उस पृष्ठ से संबद्ध या उस पृष्ठ के अंदर जितने आवेश हैं उसका 1/ε0 गुना होता है। तो हमने क्या किया, आप इसका जब निगमन करेंगे तो लिखेंगे कि माना जो है एक गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पे प्लस Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक जो है गॉसियन पृष्ठ हमने लिया जो क्षेत्रफल सदिश दिए लिया। आज जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, इसके सरफेस परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसे हो गया भाई, चूंकि आपका प्लेन ऐसे मान लीजिए आपका ऐसे है जो इसके, और यहाँ पे इसी बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु r दूरी पे, ये r दूरी है, स्मॉल r दूरी पे है, और यहाँ पे क्या बिंदु लिया, P लिया। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया वेक्टर और ये वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है, दोनों क्या है E एंड dA आर इन सेम डायरेक्शन। सो एंगल बिटवीन E and DA इज इक्वल 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री होगा, इसके बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये जब आप यहां पे निकालते तो यही आपका क्या आता है, अच्छा लिखते EDA cos 0 डिग्री बराबर EDA लिखते, क्या लिखते EDA। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये, आप इसको हटाइए, EDA हो गया, फिर ये हटा दीजिए वेक्टर, ठीक। अब ये आपका हो गया। तो ये आपका जो है संपूर्ण फ्लक्स कितना है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये आपका जो है गॉस का नियम है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अब इस गॉस के नियम के बहुत से अनुप्रयोग हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे, और आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन हमें करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गॉस के नियम से हम कूलाम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, हमने क्या करना है, पहले मुझे गॉसियन पृष्ठ मान लेना है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस Q आवेश है, छोटू से आवेश, यहाँ पे बिंदु P पे, यहाँ पे ये जो है आपका क्या कर रहे हैं, ये जो बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P पर यहाँ पे कोई Q0 आवेश है, और यहाँ पे छोटा सा जो है एरिया वेक्टर ले जाए स्मॉल r दूरी, ठीक। इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, dA होगा मेरे प्यारे बच्चों।
और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी, ये होगी। तो अब जो है गास के नियमानुसार, गास के नियमानुसार छोटे से पृष्ठ डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, क्या करेंगे, पहले गॉस के नियमानुसार क्या करेंगे, छोटे से पृष्ठ डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा। ठीक है, अब जो ये देख रहे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो इसको आप लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए होगा, ई डी ए। तो यहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक, अब हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आप इसका संपूर्ण, ये छोटे से पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक, अब यहां पे जो है ये फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा। अब देखिए बात ये है, अब यहां पे गास प्रमेय से क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब यहां पे हम रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये हुआ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अभी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई का मान क्या होगा, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अगर ये फोर्स F लग रहा है तो हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, प्लस चार्ज से दूर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्शन ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, F अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पे बिंदु P, यहाँ पे जो E की वैल्यू होगी, E की वैल्यू क्या होगी, आप लिखेंगे यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पे आप रख देंगे वैल्यू F अपान क्यू नॉट इंटू ये डी ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई, अब ये r माने हैं तो r स्क्वायर हो जाएगा,
अब इसके बाद ये आप इस इधर चला जाएगा, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब लॉ। ये कूलम्ब का नियम है। गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम का यहाँ सत्यापन हो गया है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि कूलम्ब का नियम क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये कूलम्ब शब्द भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है और इससे आर दूरी पे एक दूसरा चार्ज है तो उनके बीच के भाई फोर्स रहेगा। वो कहेगा कि चार्ज को या तो उसको ढकेल या तो उसको अट्रैक्ट करो। उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो क्या लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो आपका है। इसके लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया कि पहले हमने गॉसियन आप पृष्ठ बनाएंगे और उसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, उससे जो है स्मॉल आर दूरी पर एक जो गॉसियन पृष्ठ लिया, छोटा सा क्षेत्रफल डीए, क्षेत्रफल सदिश डीए, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या, एंगल क्या है, सेम एंगल है, 0 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन में है। और इस बिंदु देखिए, अब यहाँ पे अगर हम छोटे से पृष्ठ डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स लें तो डी फाई इक्वल टू इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, ई डॉट डी होगा। अब इसके बाद ई डॉट डी, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का उसके साथ cos थीटा आता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके साथ sin थीटा आता है। तो ई डी ए cos 0 डिग्री, क्योंकि बोथ आर सेम डायरेक्शन। यहाँ पे डी एंड ई आर इन सेम डायरेक्शन। कैसे हैं ये मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये जो है एक समान दिशा में है, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का एंगल हुआ। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ई डी ए होगा। cos 0 का मान क्या होता है, इस cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। तो ई डी हो गया। अब डी फाई इक्वल टू ई डी ए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हटेगा तो यह फाई हो जाएगा, और ई इसके बाद इंटीग्रेशन डी ए। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कि मैं बताऊंगा। अब आप लिखेंगे गॉस के नियमानुसार फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉस साहब ने कहा कि किसी अगर जो है किसी पृष्ठ के अंदर जितना कुल आवेश है, तो जो चुंबक माने वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। अंदर क्यू चालक है Q/एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फिर अब देखिए कि इसी समीकरण 1 से हमने क्या किया कि यहाँ की जगह क्या रखा, फाई की जगह Q/एप्सिलॉन नॉट ई इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब इसके बाद देखिए ये जो ई है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस बिंदु, मानिए बिंदु P है, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा +4 से अवे होता है। अब माने +4 से दूर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन Q नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये जो डीए है, डीए की वैल्यू क्या है, पूरी ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है भाई, इसको गोला माना गया है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका, और ये जो बिंदु P पर फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या वैद्युत क्षेत्र जो होता है क्या करते हैं, किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो ये F अपॉन Q नॉट। अब ये आपका E की वैल्यू F अपॉन Q नॉट हम रख दिए 4 पाई आर स्क्वायर, Q नॉट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, Q इंटू Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द गॉसियन लॉ। ये गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का सत्यापन है मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है
हम लोग क्या करेंगे कि अब इसी के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ये जो गाउस का थ्योरम्स है इसी के एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और गाउस के नियम की सहायता से जो है ढेर सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक बात है, आप लोग ध्यान दीजिए कि हमेशा गाउस का नियम क्या होता है, इसको आपको याद रखना है कि किसी बद्ध पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। गाउस साहब ने कुछ नहीं कहा। जैसे एक डिब्बा है तो उस डिब्बे के अंदर कोई चार्ज रखा, कितने चार्ज रखे गए हैं उसका 1/ε0 गुना कर दीजिए, ε0 से भाग दे दीजिए तो वो क्या होगा, वैद्युत रेखाओं की संख्या के बराबर होगा। ठीक ना, वैद्युत रेखाओं की संख्या जिस चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपके पर्स में, आपकी मम्मी के पर्स में, चोरी मत करना, अगर उनके पास 500 रुपए है पर्स के अंदर, तो उसी में अगर अब उसमें से सपोज दैट उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या होगी वो 5/ε0 होगा। तो मतलब गाउस साहब ने कहा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश हैं उसके बीजगणितीय योग के या कुल आवेश के क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। अब हमने क्या किया, गाउस के नियम से कूलॉम के नियम का सत्यापन भी किया। इसके बाद हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे कि इसके एप्लीकेशन पर। तब तक आप लोग जो है हमारे इस चैनल को केवीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करिए, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, और मौज करिए। इसी के साथ फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।